नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी, सुस्वागतम, अभिनंदनम। मैं आकांक्षा आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ कुछ खास। और आज का ये वीडियो जो है बहुत ही शॉर्ट में करने वाली हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद मैं लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगी बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि तो बहुत सारी वीडियोस हम इंटरनेट पे देखते हैं जिसमें बहुत ही अच्छी शायरी बहुत ही अच्छे तरीके से लोग बोलते हैं, और क्या वॉइस होती है, मतलब क्या फ़ील आता है, सैड लव एंड उसमें स्टोरी टेलिंग होती है और मोटिवेशनल शायरी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कभी दिमाग में आता है कि काश मुझे भी आता तो फिर मैं भी वीडियोस बना के डालती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बोलनी नहीं आती है शायरी या फिर पोयम, और या फिर स्टोरी टेलिंग करनी नहीं आती है, तो कैसे करें, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी आपको, बस एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। जस्ट इमेजिन अगर आपको पोयम बोलनी हो या शायरी बोलनी हो या फिर स्टोरी टेलिंग करनी हो, और आप जो भी लाइन्स लिखी हो उसको ज्यों का त्यों पढ़ रहे हो। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो जैसे लिखा होता है एक ही ऑटो ट्यून में पढ़ते हैं, मतलब ना सुर होता है ना ताल होता है, बस एक तरफ से एक तरफ पढ़ते जाते हैं। तो फिर कैसा लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शायरी बोल कर के दिखाती हूँ आपको। आपको बताना है कि ये शायरी, इसके पीछे लाइन्स के पीछे जो भावनाएँ हैं वो किस तरह की भावनाएँ छुपी और किस तरह की शायरी है ये। ओके, मैं एक ही सुर ताल में पढ़ के दिखाती हूँ आपको। जैसे एक शायरी है कि जीत के खातिर सिर्फ एक जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें कैसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा इस ज़मीं पर है मेरे दोस्त, बस इरादों में कैसी गूंज चाहिए। तो क्या मज़ा आया इस शायरी को सुनने में? शायद उतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए। और अगर इसी शायरी को आप ध्यान से देखो, ऑब्ज़र्व करो, तो इस शायरी में क्या छुपा हुआ है। ये शायरी बनाया गया है एक्साइटमेंट के लिए, जोश को शो करने के लिए, उत्साह को शो करने के लिए। तो अगर आप उस वे में बोलते हैं तो देखिए फिर क्या इम्प्रेशन बनता है ऑडियंस पर। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी शायरी को मैं एक्साइटमेंट और जोश के साथ बोलकर दिखाती हूँ। जैसे कि कहते हैं कि जीत के खातिर सिर्फ एक जुनून चाहिए, जीत के खातिर सिर्फ एक जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा इस ज़मीं पर है मेरे दोस्त, ये आसमां भी आएगा इस ज़मीं पर है मेरे दोस्त, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो फिर ये क्या था? कुछ मज़ा आया? थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा जोश फ़ील हुआ? मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप शायरी बोलते हैं, पोएम बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, आपको लाइन्स के पीछे की जो भावनाएँ छुपी हैं उन्हें समझना होगा। कहाँ पर आपको स्लो होना है, कहाँ पर आपको अप होना है, कहाँ डाउन होना है, और कहाँ आपको भावनाओं को समझना है, यानी सैड, और कहाँ एक्साइटमेंट शो करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो शॉर्ट में करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जितनी बनाने में मुझे नहीं लगती है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक का प्रोसेस जो होता है, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, कोई स्पेशल फ़ोन नहीं है। 6 साल पुराने फ़ोन से मैं वीडियोस शूट कर रही हूँ। तो आई होप कि अगर आपको दिखता है दैट इज़ एक्चुअली दैट यू कैन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तो आपको ज़रूर करना चाहिए।